हेलो एंड वेलकम टू द चैनल इंश्योर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज के लेक्चर में हम लोग विश्व भूगोल से संबंधित जो महत्वपूर्ण लोकेशंस है वर्ल्ड की उसको देखा जाएगा। जैसे ब्लैक सी के पास पास कौन सी कंट्री है, कैस्पियन सी के पास कौन सी कंट्री है, एजियन सी किन किन देशों के बीच में है, मारमरा सी किन किन देशों के बीच में है, विक्टोरिया झील कौन कौन से देशों के साथ सीमा साझा करती है, कौन सी नदी यहाँ से निकलती है, साउथ अमेरिका में भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको भी हम लोग मैप के थ्रू देखेंगे, मतलब मैपिंग के थ्रू भी उसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये है विक्टोरिया झील, और विक्टोरिया झील से विश्व की सबसे लंबी नदी नाइल नदी निकलती है। अभी हम लोग आगे देखेंगे जब ये नदी निकलती है तो इसका नाम होता है वाइट नाइल, सफ़ेद नील नदी। ओके, तो यहाँ जानना ये है कि ये कौन कौन से देशों के साथ सीमा साझा करती है। तो इसके लिए ट्रिक है टुक टुक टुक, TUK या फिर कुट KUT। अब याद क्या करना है यहाँ पर देखिए, TUK मतलब तंजानिया, U से युगांडा और K से केन्या। तंजानिया युगांडा केन्या। नोट कर लीजिएगा, कहीं पर एक पेज में ही नोट कर लेंगे ट्रिक्स से, तो आसानी से आप लोग एग्ज़ाम से पहले देख लेंगे तो सही रहेगा। अभी आपके UPPCS में क्वेश्चन आया था ब्लैक सी से रिलेटेड, तो बहुत से लोग गलत करके आए, जबकि बता रहे थे लोग कि हमें ट्रिक याद थी लेकिन हम ट्रिक ही भूल गए। तो ट्रिक भूल गए, एक तो याद किए ट्रिक, अब भूल गए ट्रिक, हद है। तो इसको नोट कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए, एक दो बार एग्ज़ाम से पहले देख लेना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में पूछा जाए तो अब तुरंत ट्रिक लगाओ और आंसर जो है सही करो। ठीक है, तो चलिए, तो टुक तंजानिया युगांडा केन्या, ठीक है, टुक याद रखिएगा। और यहाँ से निकलती है नील नदी, और नील नदी जब निकलती है तो इसका नाम होता है सफ़ेद नील, वाइट नील, याद रखिएगा, वाइट नील, सफ़ेद नील, वाइट नील है। ठीक है, ओके। और यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे युगांडा की राजधानी क्या है। तो युगांडा की राजधानी आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट किया करिए। कुछ लोग कमेंट आते हैं और ज़्यादा लोग कमेंट नहीं करते हैं। सुनोबियर हो गए और लक्ष्य गुप्ता हो गए, ऐसे करके कई लोग हैं जिन लोगों के कमेंट्स आते हैं, हम लोग अगले लेक्चर में उनका नाम लेंगे। तो ऐसे लोगों के, कुछ लोगों के कमेंट आते हैं, 8 से 10 12 लोगों के ही कमेंट आते हैं। बाकी लोग लेक्चर देखते हैं और धीरे से निकल लेते हैं, सर्च नहीं करते हैं, सर्च करते ही नहीं हैं, याद रहता ही नहीं है। फिर एग्ज़ाम में क्या करते हैं कि एग्ज़ाम में फिर वही ट्रिक ही याद नहीं रही, गलत करके चले आए। ट्रिक तो याद करके गए ट्रिक और भूल गए ट्रिक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कमेंट किया करिए, सर्च किया करिए चीज़ें। और एक क्वेश्चन तो आपके समीक्षा अधिकारी में आता ही आता है, एक दो। इस बार PCS में राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा था, लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। केन्या की राजधानी क्या है ये भी आप लोग कमेंट करिए, युगांडा की राजधानी क्या है ये भी, और तंजानिया की राजधानी है डोडोमा, तंजानिया की डोडोमा। के युगांडा कमेंट करिएगा, केन्या कमेंट करिएगा। और विक्टोरिया झील के आसपास कौन कौन से देश हैं, टुक, तंजानिया, युगांडा, केन्या। ओके, याद हो जाना चाहिए आज के आज। ये देखिए यहाँ पर है विक्टोरिया झील, ये है अफ्रीका का मैप, यहाँ पर है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम विक्टोरिया झील की बात कर रहे हैं, तो विक्टोरिया झील जब यहाँ से नील नदी की बात कर रहे हैं, विक्टोरिया झील की बात कर रहे हैं, तो यहाँ विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी, और जब निकलती है तो इसका नाम होता है वाइट नील, वाइट मतलब सफ़ेद नील। और दूसरी चीज़ यहाँ से ब्लू नील भी है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि वाइट नील और ब्लू नील किस देश में मिलती हैं। तो जब यहाँ पर देखिए साउथ सूडान, सूडान की राजधानी है खार्तूम, सूडान की राजधानी खार्तूम में ब्लू नील और वाइट नील मिलती हैं, तब जाके ये नील हो जाती है। और ये देखिए चली गई है ये भूमध्य सागर में, इजिप्ट होते हुए, इजिप्ट की राजधानी कैरो। ठीक है, ओके, तो याद रखिएगा। ब्लू नील आपको पता, वाइट नील विक्टोरिया झील से निकली, और ब्लू नील लेक ताना है कहाँ, इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा। ओके, तो लेक ताना यहाँ पर है, और लेक ताना से निकलती है ब्लू नील, और इधर विक्टोरिया झील से निकलती है वाइट नील, और दोनों मिलते हैं कहाँ, सूडान की राजधानी खार्तूम में, और आगे बढ़ जाती है, चली जाती है कहाँ, भूमध्य सागर में, मेडिटेरेनियन सी में, इजिप्ट, मिस्र में। ओके, सूडान की राजधानी खार्तूम याद रखिएगा यहीं पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिख रहा है लेक टंगाइका झील। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, विक्टोरिया लेक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आप विक्टोरिया झील के नीचे इस साइड देखेंगे तो ये टंगाइका झील है, और टंगाइका से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है ताज़ा डेमोक्रेसी बनी,
ट्रिक याद कर लीजिएगा, लेक टंगाइका, ताज़ा डेमोक्रेसी बनी, ताज़ा, तंजानिया और जा से जाम्बिया, जाम्बिया की राजधानी क्या है, कमेंट करिएगा आप लोग। तंजानिया की हम बता चुके हैं डोडोमा है। ताज़ा डेमोक्रेसी बनी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, और बनी से हो गया बुरुंडी, बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बुरा। ओके, तो ताज़ा डेमोक्रेसी बनी, लेक टंगाइका, टंगाइका झील के आसपास देश हैं 4, कौन सी, ताज़ा डेमोक्रेसी बनी, बी से बुरुंडी, बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बुरा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, और टी ए से ताज़ा से हो जाएगा आपका, टी ए से तंजानिया, जेड ए से जाम्बिया। ठीक है, ओके, तो याद रखिएगा ताज़ा डेमोक्रेसी बनी, नोट कर लीजिए कहीं पर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देखिए यहाँ पर लिखा है लेक चाड, झील चाड है, और एक देश है चाड, चाड देश भी है और झील भी कौन सी है, चाड है। ये देखिए अफ्रीका के मैप में यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो 4 देशों के साथ बॉर्डर साझा करती है, जिनमें से एक चाड भी देश है। तो याद रखिएगा CNN कोई न्यूज़ नेटवर्क है, याद रखिएगा CNN, सी से चाड और सी से कामेरून, सी से चाड, सी से कामेरून, और यन से हो गया नाइजर, यन से हो गया नाइजीरिया। CNN याद रखिएगा, CNN। ओके, तो चाड देश, चाड जो झील है 4 देशों के साथ बॉर्डर साझा करती है। CNN, सी से चाड, सी से कामेरून। कामेरून की राजधानी क्या है, इसको आप लोग कमेंट करिएगा। चाड की राजधानी क्या है, ये भी कमेंट करना है। और नाइजर की राजधानी क्या है, ये भी कमेंट करना है। नाइजीरिया की क्या है, अबूजा, नाइजीरिया की अबूजा। ठीक है, तो ये राजधानियों से क्वेश्चन आएंगे। अब तो अफ्रीकन कंट्रीज़ के ही राजधानियाँ पूछी जाएंगी। ओके, तो देखिए लेक चाड 4 देश, CNN आसानी से याद हो जाएगा। सी फॉर चाड, सी फॉर कामेरून, और नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, नाइजीरिया है, इधर नाइजर है। ओके, तो यही याद हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैक सी दिख रहा है, यहीं से UPPCS 2021 में क्वेश्चन आया, ब्लैक सी। हमारे पास एक ट्रिक है, जैसे कि ये देखिए रबर GT, RUBR, रबर GT, RUBR, रबर GT। अब इसको आप लोग नोट नहीं करेंगे, 1-2 बार नहीं देखेंगे तो आप भूल के ही आएंगे, क्योंकि R से आप रसिया, तो आप R से आप कुछ और भी डाल सकते हैं। B से आप यहाँ पे बुल्गारिया है, तो आप कुछ और भी वहाँ पे समझ सकते हैं, और B से कोई और भी नाम हो सकता है। तो इसको आपको थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। तो याद रखिए अभी के लिए रबर GT, रबर GT, रबर। R से आपका रसिया, U से आपका यूक्रेन, ठीक है। अब B से आपका बुल्गारिया, R से आपका रोमानिया, और G से आपका जॉर्जिया, और T से आपका टर्की, ये रहा टर्की। ठीक है, तो रबर GT, ब्लैक सी के आसपास कौन सी कंट्री हैं, तो रबर GT, रबर GT, रबर GT, याद रखिएगा रबर GT, रबर GT, RUBRGT। 6 देश हैं जो बॉर्डर साझा करते हैं। R से रसिया, U से यूक्रेन, B से बुल्गारिया, R से रोमानिया, G से जॉर्जिया, T से तुर्की। ओके, तो याद रख लीजिएगा। ठीक है, यहीं पर आपको दिख रहा है सी ऑफ अजोव सागर। अजोव सागर किन 2 देशों के बीच में है, यूक्रेन और रसिया के बीच में। अजोव सागर किन 2 देशों के बीच में है, यूक्रेन और रसिया के बीच में, यूक्रेन और रसिया के बीच में है, याद रख लीजिएगा। यहाँ पर कर्च जल संधि है, सी ऑफ अजोव को जोड़ती है ब्लैक सी से, कर्च जल संधि, ये भी याद रख लीजिएगा। कर्च KERCH, कर्च जल संधि, कर्च स्ट्रेट है। ओके, याद रखिएगा, यही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सी ऑफ अजोव, अजोव सागर यूक्रेन और रसिया के बीच में। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको कैस्पियन सी दिख रहा है, कैस्पियन सागर, ये देखिए कैस्पियन सी। और कौन कौन से देश, सीधी सी ट्रिक है, बहुत दिनों से चलती चली आ रही है। आकृत, ए से अजरबैजान, के से कजाकिस्तान, आर से रसिया, ये पूरा इधर रसिया, इधर है रसिया, आकृत रसिया। फिर आई से ईरान, टी से तुर्कमेनिस्तान, आकृत। ठीक है, तो आकृत है, याद रखिएगा कैस्पियन सी से। ठीक, यहाँ पर लिखिएगा गल्फ ऑफ काराबगोज, ऐसे है गल्फ ऑफ काराबगोज, तो पूरा तुर्कमेनिस्तान में पूरे तरीके से। ओके, तो आकृत AKRIT, अजरबैजान, कजाकिस्तान, रसिया, ईरान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, शायद यही क्वेश्चन पूछा गया था या ब्लैक सी वाला क्वेश्चन पूछा गया था UPPCS में। ओके, कई लोग गलत करके आए हैं, तो याद रखिए कि यहाँ ईरान है, शायद सीरिया ऑप्शन था, ऐसे कुछ था, थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पर एक देश है
अर्मेनिया, यहाँ पर ये देखिए अर्मेनिया एक देश जो लैंड लॉक्ड है, पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड है, पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड है। और इसको आप देखिएगा, इसकी एक ट्रिक है GITA, गीता। जी से जॉर्जिया, आई से आपका ईरान हो जाएगा, टी से टर्की, ए से अजरबैजान, इसका बॉर्डर शेयर होता है। अर्मेनिया एक देश है जो ट्रिक के द्वारा गीता जॉर्जिया, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान के साथ बॉर्डर साझा करता है, याद रखिएगा ये भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी ऑफ अजो, हमने अभी बताया कि सी ऑफ अजो, अजो सागर, यहाँ कर्च जल संधि के द्वारा सी ऑफ अजो जुड़ता है ब्लैक सी से। ये रसिया और यूक्रेन के बीच में है सी ऑफ अजो, अजोव सागर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में अरल सी, अरल सागर बोलते हैं, अरल सी। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इसकी ट्रिक है अक्कू, अक्कू, अक्कू। ठीक है, तो अरल सी कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बीच में, अरल सी कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बीच में। क्वेश्चन शायद समीक्षा अधिकारी में ही पूछा गया है। ओके, फिर पूछा जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ पर आपको ब्लैक सी दिख रहा है, ब्लैक सी, काला सागर दिख रहा है, और यहाँ पर सी ऑफ मरमरा, मरमरा सागर दिख रहा है। ठीक है, ये सी ऑफ मरमरा पूरे तरीके से टर्की में है, तुर्की में है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें देखिए, इस मैप में पूरे तरीके से सी ऑफ मरमरा तुर्की में है। यहाँ बताना क्या है, अगर आपको पूछा जाए कि सी ऑफ मरमरा कहाँ पर है, तो आप बताइएगा टर्की में है। तो दूसरी चीज़, सी ऑफ मरमरा किस जलसंधि के द्वारा ब्लैक सी से जुड़ता है, किस जल संधि के द्वारा? था बोस्पोरस जल संधि, बोस्पोरस जल संधि, बोस्पोरस। ठीक है, और सी ऑफ मरमरा जो है एजियन सागर से किस जल संधि के द्वारा जुड़ता है? तो यहाँ पर ये ऐसे जुड़ता है, तो यहाँ पर डार्डेन लीज, ये देखिए लिखा है डार्डेन लीज जल संधि के द्वारा मरमरा सी एजियन सी से जुड़ता है, जो भूमध्य सागर में है। ओके, तो ब्लैक सी से सी ऑफ मरमरा जुड़ता है बोस्पोरस जल संधि के द्वारा, और सी ऑफ मरमरा जुड़ता है एजियन सी से डार्डेन लीज जल संधि के द्वारा। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, याद कर लीजिए, रट डालिए इसको। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इसको आप लोग याद करिए, रट डालिए। ठीक है, तो सी ऑफ मरमरा पूरी तरीके से टर्की में है, इधर बोस्पोरस जल संधि, इधर डार्डेन लीज जल संधि। जल संधि से रिलेटेड एक ऐसे ही लेक्चर आपको दिया जाएगा, उसमें बहुत सी चीज़ें हम लोग देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने बताया कि ये देखिए, ये मरमरा सी है और इधर ब्लैक सी है, बोस्पोरस, इधर डार्डेन लीज, यहाँ एजियन सी है। एजियन सी किन दो देशों के बीच में है? इधर टर्की है, इधर ग्रीस, ग्रीस की राजधानी एथेंस। ओके, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर लिखा है एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी, वहीं बगल में ही आए हैं हम इधर। तो एड्रियाटिक सी कौन कौन से देशों के साथ बॉर्डर साझा करता है? तो आप लोग याद रखिए, ISC MBA, ISC MBA, ISC MBA, I से इटली, S से स्लोवानिया, C से क्रोएशिया, MBA, M से मोंटेनिग्रो, B से बोस्निया एंड हर्जेगोविना, और A से अल्बानिया। तो एड्रियाटिक सी कौन कौन से देशों के साथ बॉर्डर साझा करता है? ISC MBA, ISC MBA, ISC MBA, MBA, इटली, स्लोवानिया, क्रोएशिया, मोंटेनिग्रो, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ए से अल्बानिया। ओके, याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, अब ये कोर्सिका लिखा है और ये सार्दिनिया, कोर्सिका सार्दिनिया। कोर्सिका आपके लिए क्वेश्चन है कि कोर्सिका किस देश के अंडर में है, और सार्दिनिया जो है, ये दोनों द्वीप हैं, किस देश के अंडर में है? हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि ये दोनों बोन्ने फासो जल संधि के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। बोन्ने फासो जल संधि इन दोनों देशों के बीच, बोन्ने फासो स्ट्रेट, बोन्ने फासो जल संधि, याद रख लीजिएगा, बोन्ने फासो जल संधि, बोन्ने फासो जल संधि। यहाँ पर ये इटली दिख रहा है पूरा, और ये सिसिली आइलैंड है, इटली में ही है, इटली का ही है। यहाँ पर मेसिना जल संधि है, मेसिना जल संधि, याद रखिएगा, मेसिना जल संधि, यहीं की यहीं जल संधियाँ भी देख लीजिए। तो कोर्सिका और सार्दिनिया, ये आप लोग कमेंट करेंगे, कोर्सिका और सार्दिनिया किन दो देशों के, किन किन देशों के अंडर में है? कोर्सिका किस देश के अंडर में है, सार्दिनिया किस देश के अंडर में है? ठीक है, और यहाँ पर बोन्ने फासो जल संधि है, यहाँ पर सिसिली द्वीप है इटली का, जो मेसिना जल संधि के द्वारा मेनलैंड से अलग होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं पर भूमध्य सागर में ही एक आइलैंड कंट्री है, माल्टा देश है, माल्टा, जिसकी राजधानी वैलेटा। आप यहाँ पर देखेंगे, ये यहाँ पर है, तो माल्टा देश है जिसकी राजधानी है वैलेटा, माल्टा है जिसकी राजधानी वैलेटा है, ये भूमध्य सागर में ही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है बाल्टिक सी, बाल्टिक सी यहाँ पर दिख रहा है। और बाल्टिक सी में कौन कौन सी कंट्री हैं, इसकी एक ट्रिक है। बाल्टिक सी में कौन कौन सी कंट्री, इसकी एक ट्रिक है, SFRELL, सफ्रेल,
सफरेल मतलब सफ़र कर रही, सफरेल GDP, सफरेल GDP, SFRELL सफरेल GDP। यस से आपका हो जाएगा स्वीडन, स्वीडन। एफ से आपका हो जाएगा फिनलैंड, SFR से आपका इधर देखिए रसिया है, ये रसिया है, ठीक है। ई से एस्टोनिया हो जाएगा, एल से लातविया हो जाएगा और एल से लिथुआनिया हो जाएगा, ठीक है। सफरेल GDP, जी से आपका इधर जर्मनी हो जाएगा, डी से डेनमार्क और इधर आपसे पी से पोलैंड, पी से पोलैंड। याद रखिए SFRELL सफरेल GDP, सफरेल GDP, सफरेल GDP। यहाँ से आपका यस से आपका स्वीडन, एफ से आपका फिनलैंड, आर से आपका रसिया, ई से आपका एस्टोनिया, एल से आपका लातविया, एल से लिथुआनिया, फिर GDP, जी से आपका जर्मनी, डी से आपका डेनमार्क, पी से आपका पोलैंड। ओके, तो याद रखिए बाल्टिक सी के आसपास जो कंट्री है उनके बारे में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये नॉर्थ सी, नॉर्थ सी की कोई ट्रिक नहीं है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए क्योंकि यही देश हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, यही कोई रैंकिंग होती है तो उसमें नंबर 1 पर, नंबर 2 पर, नंबर 3 पर अक्सर आते रहते हैं। तो इन देशों को देख लीजिए, ये पूरा नॉर्थ सी के अंडर में है। तो नॉर्थ सी के आसपास कौन कौन से देश हैं, यहाँ पर 8 देश हैं। यूके है, यूके के बाद यहाँ देखिए फ्रांस है, फ्रांस। डोवर जल संधि और इंग्लिश चैनल के द्वारा यूके अलग होता है मेनलैंड यूरोप से, याद रखिएगा। इंग्लिश चैनल और डोवर जल संधि के द्वारा मेनलैंड यूरोप से यूके अलग होता है, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। यहाँ पर आपको नॉर्थ सी में यूके दिखा, इधर फ्रांस दिख रहा है, इधर बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स, इधर नीदरलैंड, इधर आपको जर्मनी दिख रहा है, इधर डेनमार्क दिख रहा है, इधर नॉर्वे दिख रहा है। ओके, और इधर स्वीडन है। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, याद रखिएगा 8 कंट्री इसमें हैं। इधर आपको यूके दिख रहा है, इधर फ्रांस दिख रहा है, इधर बेल्जियम दिख रहा है, इधर नीदरलैंड दिख रहा है, नीदरलैंड, और इधर जर्मनी, इधर डेनमार्क, इधर नॉर्वे, इधर स्वीडन। याद रखिएगा, कई क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इंग्लिश चैनल और स्ट्रेट ऑफ डोवर के थ्रू अलग होता है मेनलैंड यूरोप से यूके। ओके, फ्रांस और यूके, फ्रांस ये रहा, ये देखिए फ्रांस है, इधर बेल्जियम है, बड़ा न्यूज़ में रहते हैं, ये छोटे से देश हैं। आप उत्तर प्रदेश का एक तो डिस्ट्रिक्ट ले सकते हैं, उतने ही हैं। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स, नाटो का हेडक्वार्टर ब्रसल्स में है, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एम्स्टर्डम नीदरलैंड इधर है, और इधर देखिए जर्मनी है, और इधर कील नहर दिख रही है, कील नहर, ठीक है, कील नहर, ठीक है। और यहाँ पर डेनमार्क है, इधर स्वीडन है, इधर नॉर्वे है। ओके, नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो है। आप बताएंगे स्विट्ज़रलैंड की राजधानी क्या है, कमेंट करिएगा। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी क्या है, कमेंट करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है अब यहाँ पर देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ यूके। यूके के अंतर्गत आता है क्या क्या, यूके के अंतर्गत आता है स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और नॉर्थर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड। तो यूके के अंतर्गत क्या आता है, यूके के अंतर्गत क्या है, स्कॉटलैंड है प्लस नॉर्थर्न आयरलैंड है प्लस आपका इंग्लैंड है प्लस आपका वेल्स, इंग्लैंड और वेल्स है, ठीक है। तो 4 आते हैं यूके के अंतर्गत, लेकिन स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इन तीनों को कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। क्या बोला जाता है, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। जब इसमें ग्रेट ब्रिटेन में प्लस कर देते हैं नॉर्थर्न आयरलैंड को, उत्तरी आयरलैंड को, तब क्या कहा जाता है, इसको यूके बोला जाता है, संयुक्त रूप से सब यूके, यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है। ओके, ठीक है। तो ये 3 मिलके स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड मिलके क्या बोले जाते हैं कि इसको बोला जाता है ग्रेट ब्रिटेन। क्या, ग्रेट ब्रिटेन। और इन 3 में मतलब ग्रेट ब्रिटेन प्लस ये उत्तरी आयरलैंड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ये यूके हो जाता है। ओके, याद रखिएगा। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी बोला जाता है। और इसकी एक ट्रिक है कि क्योंकि यूएसबी, याद रखिए, क्योंकि यूएसबी, याद रखिएगा ऐसे QKI, क्योंकि यूएसबी, ठीक है, क्योंकि यूएसबी। और फारस की खाड़ी में कितने देश हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। हमने बताया क्योंकि यूएसबी, यहाँ 6 लिखे गए हैं, 6 है ना ये, लेकिन आई से 2 होगा। आई से आपका ये देखिए ईरान है, आई से आपका इराक है, याद रखिएगा, आई से ईरान, इराक।
क्यू से आपका हो जाएगा कतर, कतर की राजधानी दोहा। के से आपका कुवैत सिटी। आई से हमने बता दिया ईरान और इराक। और यू से ये देखिए यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। ओके। यस से आपका इस सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया देखिए ये रहा, ये गया हुआ है सऊदी अरेबिया। और इधर बी से बहरीन, ये बहरीन छोटा सा आइलैंड कंट्री, बहरीन की राजधानी मनामा, बहरीन की राजधानी मनामा। ठीक है, फिर से देखते हैं। ये देखिए क्योंकि यूएसबी जानते ही होंगे, क्योंकि यूएसबी है मेरे पास, ऐसे याद रख लीजिए क्योंकि यूएसबी है मेरे पास। क्यू से कतर, कतर की राजधानी दोहा। के से कुवैत सिटी, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी। आई से ईरान और इराक, याद रखिएगा इराक भी टच करता है फारस की खाड़ी से। ओके। और यू से आपका यूएई हो जाएगा। यस से सऊदी अरेबिया। बी से बहरीन, बहरीन की राजधानी मनामा, कतर की राजधानी दोहा। यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये तो हो गया फारस की खाड़ी में कौन कौन से देश। यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज लिखा है, हार्मुज जल संधि लिखा है। तो ईरान और ओमान के बीच में हार्मुज जल संधि है जो ओमान की खाड़ी और पर्शियन गल्फ को जोड़ती है। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है कि बाब अल मंडेब जल संधि, बाब अल मंडेब जल संधि किन दो देशों के बीच में है, इसको आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिख रहा है रेड सी, लाल सागर, रेड सी लाल सागर। ठीक है, तो यहीं पर हम, इसकी भी ट्रिक है, EYE आइस्ट, EYESSD। ई से इजिप्ट, वाई से यमन, और ई से और हो जाएगा इधर इरिट्रिया, EYESSD। यस से सूडान, और यस से सऊदी अरेबिया, और डी से जिबूती, डी फॉर जिबूती, आइस्ट। ठीक है, EYESSD आइस्ट। ई फॉर इजिप्ट, वाई फॉर यमन, ई फॉर इरिट्रिया, एस फॉर सऊदी अरेबिया, एस फॉर सूडान, डी फॉर जिबूती। ओके। तो रेड सी में कौन कौन सी कंट्री हैं, EYESSD आइस्ट, इरिट्रिया, यमन, इजिप्ट, सूडान, सऊदी अरेबिया, जिबूती। ओके। तो ये सब देश हैं जो रेड सी लाल सागर से बॉर्डर टच करते हैं। ओके, तो याद रखिएगा और आप लोग कमेंट करिएगा इरिट्रिया की राजधानी क्या है, इरिट्रिया की राजधानी क्या है, इसको आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये सेंट्रल अमेरिका की कुछ कंट्री है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नॉर्थ टू साउथ सेट करने के लिए, या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह देश कहाँ पर है। ठीक है, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है और प्रयास रहेगा ट्रिक के द्वारा आप लोग समझ जाइए। तो एक ट्रिक है कि माई गर्लफ्रेंड इल्सा हैज़ नॉट कम टू पार्टी। माई ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड इल्सा हैज़ नॉट कम टू पार्टी। याद रखिएगा, माई ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड इल्सा हैज़ नॉट कम टू पार्टी, माई ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड इल्सा हैज़ नॉट कम टू पार्टी। तो माई से यम से हो जाएगा आपका मैक्सिको, इधर देखिए मैक्सिको ऊपर है। ब्यूटीफुल से बेलीज, ओके। गर्लफ्रेंड से गुआटेमाला, जी से गुआटेमाला। इल्सा से एल सल्वाडोर, ठीक है। और फिर हैज़ से हो जाएगा होंडुरास, और नॉट एन से निकारागुआ, फिर सी से कोस्टा रिका, और पी से पनामा। याद हो गया, माई ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड इल्सा हैज़ नॉट कम टू पार्टी, याद रखिएगा। ठीक है, तो माई ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड इल्सा हैज़ नॉट कम टू पार्टी नोट कर लीजिएगा, याद करने के लिए बनाई गई है ये ट्रिक। ये बहुत पुरानी ट्रिक है। चलिए, प्रियांशु सर के द्वारा इसको बताया जाता है हमेशा। तो माई मतलब मैक्सिको, ब्यूटीफुल यानी बेलीज, जी फॉर गर्लफ्रेंड फॉर गुआटेमाला, और एल्सा है, गर्लफ्रेंड का नाम एल्सा है, तो एल सल्वाडोर। फिर हैज़ से होंडुरास, एन से निकारागुआ, सी से कोस्टा रिका, और पार्टी से पनामा। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया नॉर्थ टू साउथ कौन सी कंट्री, लेकिन होंडुरास याद रखिएगा, होंडुरास कोस्टा एल सल्वाडोर से ऊपर है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। और पनामा यहाँ पर कैनाल है, पनामा कैनाल, जिस प्रकार से स्वेज कैनाल हो वैसे ही पनामा कैनाल, पनामा नहर, ये देखिए कैरेबियन सागर को जोड़ रही है।
पैसिफिक ओशियंस, ये देखिए ये पनामा, ठीक है, तो पनामा, और ये पनामा अब टच हो जाता है इधर साउथ अमेरिका कंटिनेंट से, याद रखिएगा। माई ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड इल्सा हैज़ नॉट कम टू पार्टी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर भी कुछ देश हैं जिसकी कुछ ट्रिक है। कुछ ट्रिक क्या है कि फिर से इसकी ट्रिक है, ट्रिक तो याद नहीं आ रही हमें, ट्रिक है फ्रेंच गुयाना, इधर से देख लीजिए, देश देख लीजिए, फ्रेंच गुयाना देश है, इसकी राजधानी केन है। फिर इसके बाद यहाँ पर है सूरीनाम, फिर से हाँ, फिर से गांव चलो, वैन से, फिर से गांव चलो वैन से, फिर से यानी फ्रेंच गुयाना, से सूरीनाम, गांव से गुयाना, और गांव चलो, फिर से गांव चलो वैन से मतलब वेनेजुएला, ये देख लीजिएगा। फिर से गांव चलो वैन से, फिर से मतलब फ्रेंच गुयाना की राजधानी केन, और इधर सूरीनाम है, राजधानी पारामारिबो। फिर से गांव चलो, जी से गुयाना की राजधानी जॉर्जटाउन, इधर वेनेजुएला की राजधानी कराकस, वैन से चलो। फिर इधर देखिए कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, ये टच है पनामा देश के साथ इधर। ओके, अब यहाँ पर साउथ अमेरिका में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं। साउथ अमेरिका कंटिनेंट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अक्सर करके यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे तो वही पूछा जाएगा कि इनकी राजधानियाँ बताओ, क्योंकि ये देश थोड़ा सा एकदम आउटसाइड लगते हैं। जैसे गुयाना हो गया, इधर सूरीनाम हो गया। सूरीनाम के राष्ट्रपति प्रवासी भारतीय दिवस जो हुआ है अभी, उसके क्या थे, चीफ गेस्ट थे, उनका नाम क्या है आप लोग कमेंट करिएगा। सूरीनाम के राष्ट्रपति शायद कोई भारतीय मूल के हैं, भारतीय नाम भी है, तो उसको कमेंट करिएगा। फ्रेंच गुयाना की राजधानी केन है, और इधर सूरीनाम की पारामारिबो, गुयाना की जॉर्जटाउन, वेनेजुएला कराकस, कोलंबिया बोगोटा, इक्वाडोर क्विटो, पेरू लीमा, बोलिविया लापाज, पराग्वे असंसियन, उरुग्वे मोंटेवीडियो, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स, चिली सैंटियागो, ब्राज़ील ब्राज़ीलिया। इतने ही देश तो हैं साउथ अमेरिका में, तो इसमें करना क्या है, रट डालिए, देख डालिए, 2-4 बार हो जाएगा। यहाँ पर देखना है कि पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पर लेक टिटिकाका झील है। पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पर लेक टिटिकाका जो हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। हाईएस्ट नेविगेबल का मतलब कि इतनी सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर जहाँ पर नाव चलती हैं, ठीक है, तो ये पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पर है। दूसरी चीज़ यहाँ जाननी है कि ब्लड प्रेशर बीपी, यानी कि बोलिविया और पराग्वे ऐसे देश हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। बोलिविया और पराग्वे ऐसे देश हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। और तीसरी चीज़ यहाँ पे देखनी है कि क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो ब्राज़ील के साथ, दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश है जो ब्राज़ील देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो इधर आप देखिए इक्वाडोर, आपको दिख रहा है इक्वाडोर है इधर, और इधर चिले दिख रहा है, चिले सैंटियागो। तो इक्वाडोर भी बॉर्डर साझा नहीं करता है ब्राज़ील के साथ। इधर चिली भी लिखा जाता है, चिली की राजधानी सैंटियागो, इक्वाडोर की राजधानी क्विटो, ये भी बॉर्डर साझा नहीं करता है ब्राज़ील के साथ। ओके, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कुछ। और यहीं पर एक फाकलैंड आइलैंड है, फाकलैंड आइलैंड यूके के अंडर में है। और स्ट्रेट ऑफ मैगलेन जलसंधि पूछा जाता है तो ये चिली में ही है, और इसी का एक द्वीप है जिस पर एक और देश का कब्जा है, ठीक है। तो इसको आप लोग कमेंट करिएगा, स्ट्रेट ऑफ मैगलेन, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेट मैगलेन जलसंधि। फाकलैंड द्वीप जो है वो यूके के अंडर में है, फाकलैंड आइलैंड, यूके यूनाइटेड किंगडम मतलब स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड प्लस नॉर्थर्न आयरलैंड, ओके, उत्तरी आयरलैंड, ठीक। तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका से हमने क्या देख लिया, हमने यहाँ पर देखा है कि फिर से गांव चलो वैन से, फिर मतलब फ्रेंच गुयाना केन राजधानी, सूरीनाम पारामारिबो, गुयाना जॉर्जटाउन, वेनेजुएला कराकस। फिर यहाँ पर कोलंबिया है, कोलंबिया जो टच है किधर, इधर पनामा देश से टच है, ओके। और ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बारे में बात है। स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं और नॉर्डिक कंट्रीज़, तो याद रखिएगा नॉर्डिक, पहले तो नॉर्डिक कंट्री देखते हैं। नॉर्डिक कंट्री ट्रिक है फाइंड्स, FINDS, फाइंड्स। फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क इधर है, डेनमार्क, और ये स्वीडन, ओके। तो इन देशों की राजधानियाँ भी याद कर लीजिए। और दूसरी चीज़ है, अगर
कहा जाए नॉर्डिक कंट्रीज़, नॉर्डिक में ट्रिक होगी आपकी फाइंड्स, FINDS, नॉर्डिक में फाइंड्स है। लेकिन अगर आप इसके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बात की जाए, स्कैंडिनेवियन इस कंट्री की बात की जाए, तो आप ट्रिक रखिएगा DNS, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, DNS, ठीक है, DNS स्कैंडिनेवियन में DNS, नॉर्वे, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। और 3 फिंगर स्टेट की बात करेंगे तो 3 फिंगर स्टेट होते हैं। ये फिनलैंड देखिए, फिंगर की तरह, उंगलियों की तरह ऐसे, ये 3 फिंगर स्टेट तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। और उनकी राजधानियाँ क्या क्या हैं? फिनलैंड की हेलसिंकी, स्वीडन की स्टॉकहोम, नॉर्वे की ओस्लो, डेनमार्क की कोपेनहेगन और आइसलैंड की रेक्जाविक। आइसलैंड की राजधानी रेक्जाविक जो है सबसे उत्तरी राजधानी है, नॉर्थर्न सबसे उत्तरी राजधानी है, ठीक है। वर्ल्ड मतलब विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी आइसलैंड की राजधानी रेक्जाविक। ओके, तो ये हमने यहाँ पर देखा है क्या, पहले हमने देखा नॉर्डिक में कौन कौन सी कंट्री, फाइंड्स फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। दूसरी स्कैंडिनेवियन, DNS डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे तो बस इतना ही, आज के लिए इतना ही रखा गया है, जो भी महत्वपूर्ण ट्रिक्स वगैरह थे। और इसको आप लोग याद कर डालिए, कभी भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आपके जो भी एग्ज़ाम सामने हो उसके लिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, सही तरीके से रट डालिए, याद कर डालिए। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। और जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को तो कृपया आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए। कमेंट करेंगे तो आपका खुद याद होगा, ठीक है। और बाकी हमें बताना था तो हम तो बता ही चुके हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।